जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सशक्त भारत पर, भारत चैनल पर हम फिर उपस्थित हैं अपने इंजीनियर हरकेशव बाबू के साथ। कल परसों हम लोगों ने नीतीश बाबू के पलटी खाने पर बात किए थे। आज हम जानना चाहेंगे सर कि नीतीश बाबू अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ, तो इनके जाने से बिहार को, इंडिया गठबंधन को क्या घाटा है, बिहार की जनता को क्या घाटा है, और मोदी जी को क्या क्या फायदा हो सकता है, इस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 17 महीना से इनकी सरकार चल रही थी आरजेडी के साथ और लेफ्ट के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर, महागठबंधन बिहार के लिए कह लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन आप कह लीजिए देश स्तर पर, तो उसमें मुख्य रूप से 3-4 काम बढ़िया हुआ। जैसे पहला तो ये काम हुआ कि इन्होंने जातीय सर्वे करा लिया, गणना हो गया, और जातीय गणना कराने के बाद इन्होंने संख्या के अनुपात में तो रिजर्वेशन देने का भी एक पहल किया। हालांकि पूरी तरह से नहीं दे पाए, पूरी तरह से ये संख्या के अनुपात में नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कोशिश किया आगे बढ़ाने का। वो काम अच्छा मालिक हुआ। और इधर हो रहा था जो बहाली जो निकल रही थी शिक्षकों का, मास स्केल पर लाखों शिक्षकों का बहाली हुआ, और भी प्रक्रिया मान लीजिए कि जारी थी। और 10 लाख का जो वादा था तेजस्वी यादव का, उसको ये नीतीश जी मिलकर पूरा कर रहे थे। ये मान लीजिए पॉजिटिव चीज मान ली था। एक निगेटिव चीज ये था कि SC/ST का जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, उन्होंने उसको अलग करके, मतलब बिना रिजर्वेशन का इन्होंने प्रमोशन देना शुरू कर दिया था। जब दोनों भाई मिले थे तो हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे था कि किसी तरह का प्रमोशन नहीं देना है। तो SC/ST के लिए वो खतरनाक एक बात थी। सबका प्रमोशन हो गया, SC/ST का प्रमोशन नहीं हुआ। उसके अलावा अभी एक इसी सरकार में रहती हुए अति पिछड़ों का भी एक आंदोलन चल रहा था कि नीतीश ने ही 2015 में कर दिया था। 2015 में जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उसमें से बाहर के कुछ जातियों को जोड़ दिया था। नीतीश कुमार ने भी यहाँ से कुछ जातियों को जोड़ दिया था शेड्यूल कास्ट में, अति पिछड़ों से। ये मौजूद सवाल जो है ना, अति पिछड़ों के बीच में है, आंदोलन भी मान लें उसमें चल रहा है। तो क्या आगे जब जाता है तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के साथ जब जुट गए तो बीजेपी आंदोलन कर रही थी, जो नियोजित शिक्षक हैं इनको रेगुलर करने का, इनको वेतन भत्ता बढ़ाने का सब आंदोलन कर रही थी। जब विपक्ष में थी तब, सत्ता में थी तो नहीं किया था, लेकिन जब विपक्ष में थी तो कर रही थी। तो अब सवाल होता है कि जब आपने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, तो क्या नीतीश कुमार का जो 10 लाख लोगों को नियुक्ति का मामला था, तो 2-2.5 लाख के आसपास हुआ था, और शेष नियुक्ति को पूरा करेगी सरकार, लालू मतलब में ये नीतीश और बीजेपी मिलकर? हमको लगता है कि नहीं करेगी, इसलिए कि उनका सोच ही नहीं है। उनका तो सोच सोशल जस्टिस के विरुद्ध है। हमको नहीं लगता है कि वो करेगी। वो तुमा फेरी करके इधर उधर करके मामला, तो सबसे बड़ा घाटा जो युवा है उनको नौकरी पर सबसे बड़ा घाटा होने वाला है। उनका जो रोजगार मालिक मिलने वाला था, नौकरी मिलने वाला था सरकारी, वो लगता है कि नहीं मिल पाएगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि चूंकि ये तेजस्वी के दबाव में सब सारा चीज हो रहा था। इसके अलावा मान लीजिए जो सामाजिक समीकरण, मान लीजिए जो तार जो हो गया, जो सोशल जस्टिस की एक धारा जो मजबूत हो रही थी, सबसे बड़ा बीजेपी के लोग चिंतित ये थे कि बीजेपी नीतीश के साथ लेकर जब आगे बढ़ी थी शुरू में, तो उन्होंने सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता को तार कर दिया था। और आपको याद होगा दूसरी बार जब प्रधानमंत्री
के रूप में चुने गए थे मोदी जी, तो उन्होंने जो कुछ पत्रकार आए थे तो पत्रकारों से पूछा, कहा कि देखा एक भी आदमी, एक भी विपक्षी सोशल जस्टिस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा चुनाव में। सोशल जस्टिस के इश्यू पर चुनाव नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षता का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा चुनाव में। तब आगे जो है जाति खत्म, धर्म खत्म, कोई किसी को नहीं करेगा, अमीर रहेगा और गरीब, दो धारा रहेगा। मतलब ये वही लोग बोलते हैं जो सोशल जस्टिस के खिलाफ होते हैं। तो उनका कहना था कि अब दो अमीर और गरीब का दो धारा रहेगा और गरीब लोग अमीरों की सेवा करेंगे और अमीर जो है उसको पैसा देगा, उसको खर्चा चलाएगा। इसी के लिए गए हैं नीतीश। हाँ, मतलब यही मतलब कि हो रहा था। लेकिन नीतीश के इधर आने के बाद सोशल जस्टिस का स्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा हुआ था और सोशल जस्टिस हर एक जगह चारों बगल चर्चा में आ गया था कि इन्होंने जो मान लिया कि जातीय गणना कराया, इसी आधार पर हर एक जगह आप देखिएगा कि बीजेपी को मात जब भी देगा तो सोशल जस्टिस की ताकत ही देगा, दूसरा से मात करने वाला नहीं है। एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे। हाँ, पहली बात हाँ, कि 2020 का जो चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस, वामपंथी और आरजेडी, हाँ, तीनों का गठबंधन था। हाँ, और नीतीश कुमार और मोदी के गठबंधन लड़ा था। हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है। हाँ, हाँ, लड़ा था। और उसमें जो टक्कर दिया था ये गठबंधन, हाँ, तो कड़ाके के टक्कर दिया था। अब वो सरकार बनाने जा रही थी लेकिन किसी तरह से, हाँ, नहीं ठीक है, मान लेगा, कर करके इन्होंने रोक दिया। हाँ, ठीक है। उस वक्त में जो गठबंधन का ही था कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। कौन गठबंधन का? ये गठबंधन जो कांग्रेस, वामपंथी, नहीं, 10 लाख, हाँ, ये इसका नारा था। हाँ, हाँ, इशू मान ले तेजस्वी का। उसमें जो है नीतीश कुमार खुद कहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, ये उनका कहना। हाँ, उन्हीं का कहना था। और इसमें भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। नहीं, भाजपा उसको डाइल्यूट करने की कोशिश किया। अच्छा, भाजपा ने कहा कि हम 20 लाख नियोजन करेंगे। अभी देखिए, ये 10 लाख नियुक्ति किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए एक नेता बोले हम लोग 20 लाख नियोजन देंगे। समझ ना? बताइए जो 20 लाख को रहा नियोजन देने के, तो नीतीश बाबू कहे कि पैसा कहाँ से? वही न कर, लेकिन किया नहीं, कुछ नहीं। तो पैसा कहाँ से आएगा? किया कुछ नहीं, कर रहे थे। नहीं, 20 तारीख के बाद, मतलब 20 के बाद जो है जितना दिन तक सरकार उनकी रही। अब हम बताते हैं 20 के चुनाव के बाद में अपोजिशन में महागठबंधन हो गया और इनकी सरकार बन गई, नीतीश की सरकार बन गई, इसकी सरकार बनी। 20 लाख नौकरी नहीं दिया। ना, नौकरी तो खाली उसको तो डाइल्यूट करना था ना। ठीक है, नौकरी नहीं ना मिला, नहीं मिला। अब जो है 22 में ये नीतीश बाबू वहां से पलटी मार के फिर चले गए राबड़ी जी के घर पर, माफी मांगा कि हम से गलती हुई, आप लोगों के साथ हमको यदि करे गलतफहमी रह करके इतना आपको कष्ट दिया लो, इसमें हम नहीं थे। और किसी तरह से मना करके और ये फिर इसमें आ गए। आने के बाद में महागठबंधन जो यहाँ का था, कांग्रेस और आपका वामपंथी और आरजेडी का, उसने कहा कि पहला काम नौकरी होना चाहिए। और उस दबाव में नीतीश कुमार को ये डिसीजन लेना पड़ा कि नौकरी दिया जाए और दिया गया। नहीं, ठीक है, वो ठीक है। देखिए, जो 10 लाख नौकरी की बात थी, नौकरी शुरुआत हो गया जब ये महागठबंधन में आ गए इधर, तब शुरू हुआ। ठीक है। और मान लीजिए कि सोशल जस्टिस का ये जो शुरुआत हुआ कि भाई जातीय गणना करा लीजिए, जातीय गणना के बाद उसी के आधार पर मान ले कि सब मान ले हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिएगा कि इसका प्रभाव पड़ा दूसरी जगह, स्टेट भी करने लगा कि हम जातीय गणना कराएंगे। कांग्रेस ले लिया इसे, कांग्रेस से उसको इशू भी ले लिया। और मान लीजिए कि देखिए, खासकर जो आप देखिएगा कि साउथ इंडिया में वो पहले से सोशल जस्टिस की ताकतें ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वहां बीजेपी का एक नहीं चला कहीं।
लेकिन इधर जो है सोशल जस्टिस शक्तियां जो है कमजोर थी, आज सही तरीका से नहीं लड़ रही थी, इधर उधर के उसी के बातें भी आ जाती थी, इसलिए दिक्कत। लेकिन नया सिरे से शुरू हुआ था, लगता था कि अब सोशल जस्टिस तो हमारा जस्टिस यही ताकत कहना नहीं है। नहीं नहीं सुनिए ना, मेरा सोशल जस्टिस की ताकत जो है ठीक है, लड़ रहा बात था, को समझ लीजिए। मजबूत हो रहा था, ये नहीं जो समझे? गए हैं हाँ। तो ये सोशल जस्टिस लागू कराने के लिए गए हैं। नहीं होगा अब तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि सोशल जस्टिस की ताकतें पूरे देश भर में कमजोर होंगी नीतीश के वहां जाने के बाद जो है। और भी मान लीजिए कि जो सोशल जस्टिस का जो उभार हो रहा था वो मान लीजिए कि दब जाएगा। और मान लीजिए कि जातीय प्रताड़ना जो है, जातीय आधार पर मान लीजिए कि आपका ये धार्मिक उन्माद है, ये मान लीजिए कि कट्टरपन तो है, आज ये सब फैलेगा। आज हम जो भाषण सुने हैं हम्म अभी राहुल गांधी का, हम्म आपका सोशल जस्टिस का ही एक मुद्दा उसमें प्रखर रूप से उठाया है कि ये नहीं हम- ठीक है, अब उसमें विश्वास कोई नहीं कर रहा है ना, विश्वास उनका करे चाहे नहीं नहीं तो क्योंकि उठा रहा है। अतीत देखिए, कांग्रेस का अतीत जो है ना, क्योंकि बीजेपी का जो अतीत है वही इनका भी अतीत है। ठीक है, सोशल अब जस्टिस उठा के विरोध रहा लोग रहा, ठीक है। अब वहाँ ये हो गया हाँ। आपको कर्नाटका में और जो सरकार है हाँ। वहाँ ही जनगणना कराने जा रहा है। हाँ, तो अगर मजबूती से उठा दे वही उनके लिए मान ले कि समझिए कि इनको बर्बाद करेगा। और आज जो इसका जो गठबंधन है, जो बीजेपी का मान लिया कि चाल है, जो बीजेपी का जो सोच है, हाँ। उस सोच को चूंकि कांग्रेस सेकेंड मैन मान ली पार्टी है, अगर इसको बहुत मजबूती के साथ सोशल जस्टिस को लेकर उठ जाती है तो वही निश्चित रूप से ताकत उनको परास्त करेगा। अदरवाइज क्योंकि सामाजिक न्याय की ताकतें जो है कमजोर पड़ेंगी और जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं मजबूत अभी दिख भी रही हैं और मजबूत हो सकता है कि पड़े भी। लेकिन नीतीश कुमार के जाने से सबसे बड़ा घाटा तत्काल ये मालिक हो गया कि सामाजिक न्याय की ताकतों को पीठ में चूड़ा भोंकने का काम नीतीश कुमार ने किया है और इसका दूरगामी परिणाम जनता इसका बदला ले। चलिए, तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान।